तो राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत यहाँ पर करने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान जीके की इस चैनल के ऊपर हमारा कोर्स है और जो कोर्स की प्राइस है वो मात्र 1000 रुपये है। और इस कोर्स के अंतर्गत आपको लैब असिस्टेंट की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। मैं फिजिक्स का यहाँ पर प्रिपरेशन कराता हूँ और फिजिक्स के अभी तक मैं 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 5वां चैप्टर अपन चल रहा है और जैसे ही सारे मैं चैप्टर कराते जा रहा हूँ, चैप्टर कराने के बाद कुछ कुछ एमसीक्यूज करवाते जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है फिर एमसीक्यूज की पर्सनल क्लासेस भी चलाएंगी। मतलब उसमें आपको एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज करवाऊँगा, जमकर एमसीक्यूज आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जिसने भी अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, महावीर सर के दिशा निर्देश में चलाए जाने वाले इस कोर्स के अंतर्गत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो खुद एक लैब असिस्टेंट है, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा कंटेंट आपको दे रही है और अच्छा कंटेंट आगे आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की यहाँ पे शुरुआत हम करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का जो नेम है वो न्यू चैप्टर है ऊष्मा गति की। हम इस चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऊष्मा गति चैप्टर के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। वो परिभाषाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको पढ़ने के बाद ही हम चैप्टर को आगे पढ़ सकते हैं। तो परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये परिभाषाएं सब आप नोटबुक में अपनी नोट कर लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं कुछ चुनिंदा परिभाषाओं पे ही चर्चा करूँगा और उनको याद कर लेना। फिर कल से अपनी जो क्लासेस है वो बड़ी बड़ी क्लासेस शुरू कर देंगे वापस, वही 30 मिनट 40 मिनट। ठीक है, आज की ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी बस। चलिए शुरू करते हैं अपना। इसमें फर्स्ट जो परिभाषा है वो है ऊष्मा गति की निकाय, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत से कणों का समूह हो उसे ऊष्मा गति की निकाय कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई तंत्र है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सिस्टम कोई तंत्र है। एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत सारे कणों का क्या हो, समूह हो, तो उस समूह को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? उस समूह को हम यहाँ पे ऊष्मा गति की कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मा गति की निकाय। ऊष्मा गति की निकाय, उस जो है हमारे पास तंत्र है, उस तंत्र को हम ऊष्मा गति की निकाय यहाँ पे कहेंगे। तो ऊष्मा गति की निकाय की जो पहली परिभाषा है वो आपको याद रखनी है। सिंपल परिभाषा है कि एक ऐसा तंत्र जिसमें बहुत से कणों का क्या हो, समूह हो, उसे ऊष्मा गति की निकाय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऊष्मा गति की चर, यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, इस पे थोड़ी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, यह ऊष्मा गति की निकाय को ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा की संख्या के रूप में व्यक्त करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझना, मैं एक लाइन यहाँ पे बोलूँगा, कुछ अलग सी लाइन होगी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई टेबल है। क्या है? टेबल। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना है कि इस टेबल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गणितीय मान में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस टेबल की कुछ गुण है जिनको गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये गणितीय रूप या कुछ गणितीय रूप ऐसे हैं जो इस टेबल के कुछ गुणों को व्यक्त करते हैं। जैसे गणितीय रूप में बात करूँ, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी गणितीय मान क्या प्रदर्शित करते हैं? इस टेबल की लंबाई प्रदर्शित करेंगे, इस टेबल की चौड़ाई प्रदर्शित करेंगे, इस टेबल का द्रव्यमान प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर ऊष्मा गति की चर जो है, ऊष्मा गतिकी की निकाय का ताप, दाब और आयतन और ऊर्जा, इनको क्या करता है? गणितीय संख्या के रूप में व्यक्त करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
ऊष्मागतिकी की निकाय को संख्या के रूप में कौन व्यक्त करता है? तो सीधा सीधा आंसर होगा ऊष्मागतिकी चर यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो हमारे पास ये सेकंड जो डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट होती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की डेफिनेशन की तरफ। जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो है ऊष्मागतिकी प्रक्रम यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जरा इसको समझने का प्रयास करना। यह लिख रखा है, यदि ऊष्मागतिकी निकाय के ऊष्मागतिकी चर जैसे ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन हो जाए तो उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। हमारे पास जो ऊष्मागतिकी निकाय है, उस ऊष्मागतिकी निकाय क्या हमारे पास ऊष्मागतिकी निकाय कि जो ताप होता है, जो दाब होता है और आयतन होता है, उसमें यदि क्या हो जाए, परिवर्तन चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना ऊष्मागतिकी प्रक्रम हम उसे यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, वही टेबल की बात वापस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि हमारे पास क्या है, एक टेबल है और इस टेबल की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कह सकते हो या फिर आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यह इसका द्रव्यमान। यदि इनमें क्या हो जाए, चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यदि इनमें चेंज होता है तो वही चीज यहाँ पे गणितीय परिवर्तन, ऊष्मागतिकी परिवर्तन को प्रदर्शित, गणितीय परिवर्तन कहेंगे यहाँ पे तो उसे। लेकिन यहाँ पे यदि ऊष्मागतिकी निकाय का ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर हम उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहेंगे। आप गणितीय प्रक्रम भी यहाँ पे आप इसे कह सकते हो एक तरीके से, उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सेबल प्रोसेस। अब इस रिवर्सेबल प्रोसेस के बारे में तो आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, केमिस्ट्री में तो पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी प्रक्रम को विपरीत दिशा में चलाने पर उसे अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। यानी किसी प्रक्रम को, जैसे मान लो कि कोई प्रक्रम है, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद उसको यदि हम विपरीत दिशा में चला दे, विपरीत दिशा में वापस चला दे तो क्या हुआ है, अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अंतिम स्थिति पे जहाँ पे भी था वहाँ से अगर विपरीत चला दे तो क्या वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल इनिशियल जो उसकी कंडीशन थी उसको वो प्राप्त कर लेगा फाइनल कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब निकलता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है यदि किसी प्रक्रम को विपरीत दिशा में चलाने पर उसे अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है, तो इसे ही उत्क्रमणीय प्रक्रम यहाँ पे कहते हैं। ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ये ध्यान रखना है, ये सैद्धांतिक होता है। कैसा होता है? एक मिनट, ये सैद्धांतिक होता है, ये सैद्धांतिक होता है, ये प्रायोगिक नहीं होता, ये रियलिटी में संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं चक्रीय प्रक्रम के बारे में। वह प्रक्रम जो जहाँ से शुरू हो और वहीं पे आ जाए तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप नीचे देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये प्रक्रम कुछ यहाँ से शुरू हुआ, यूँ गया और फिर उसके बाद यूँ चला गया, फिर ऊपर चला गया और वापस वहीं पे आ गया। तो इस तरह के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? चक्रीय प्रक्रम। क्यों? यहाँ से चलना शुरू हुआ, घूम फिर के यहीं पे आ गया। जैसे आप इसमें भी ले सकते हो कि यहाँ से या फिर यहाँ से, कहीं से भी समझ लो, कहीं से भी चलना शुरू हुआ और घूम के वापस क्या आ गया, वहीं पर आ गया। और सेम प्रोसेस इसी में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो समझने की बात ही नहीं है कि सिंपल सी बात है। चक्रीय प्रक्रम में होता है कि जहाँ से चलना शुरू किया और वहीं पर हम वापस आ गए।
ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम का सिंपल सा ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद ये छोटी सी बात और करनी है, उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे। जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कह दिया था कि आज का वीडियो लेक्चर छोटा रहेगा, क्योंकि कुछ ही बातें मैं आज के वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। आप इन सभी परिभाषाओं को याद कर लेना, ये काम आएगी आगे, बार बार यूज़ होगी, हर बार यूज़ होगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ, बार बार यूज़ होगी। ठीक है, अगर आपने ये याद कर ली तो बिल्कुल आगे कंटिन्यू मतलब आप समझ पाओगे। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से मतलब मैं कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्लासेस कम दे पा रहा हूँ, छोटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जो है शिफ्ट हो जाऊँ एक बार में, फिर उसके बाद अच्छी बड़ी क्लासेस मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ऊष्मा गति की प्रक्रम की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ऊष्मा गति के प्रक्रम के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला जो आता है वो आता है समदाबीय प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रक्रम। ये क्या होता है? तो इस प्रकार के प्रक्रम में दाब नियत रहता है। भाई ये तो शब्दों से मतलब इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि समदाबीय, यानी दाब यहाँ पे समान है। तीन चीज़ों की यहाँ पे मैंने बात की, ताप, चार चीज़ों की, ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनमें तो भले ही परिवर्तन हो, किसमें? आयतन, ऊर्जा में और ताप में भले ही परिवर्तन हो, लेकिन दाब में परिवर्तन नहीं होगा। दाब यहाँ पे कैसा रहेगा? समदाबीय में सम आता है। समायतनिक प्रक्रम, इस प्रकार के प्रक्रम में हमारे पास आयतन समान रहता है। ठीक है, देखो ताप नहीं होगा यहाँ पे, आयतन कर लेना, गलती से लिखा का गया होगा आयतन। ठीक है, आयतन। तो समायतनिक प्रक्रम में आयतन समान रहेगा, नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि दाब, ताप और ऊर्जा चेंज हो, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। समतापीय प्रक्रम की अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल, वह प्रक्रम जिसमें ताप समान हो, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ताप यहाँ पे समान रहेगा, यानी ताप नो चेंज। जो ताप रहेगा वो कैसा रहेगा? नो चेंज रहेगा, लेकिन बाकी हो सकता है चेंज हो। शब्दों से आपको समझ लेना है क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें। रुद्धोष्म प्रक्रम की, एडियाबेटिक प्रक्रम, फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा 11th-12th में। वह प्रक्रम जिसमें निकाय व वातावरण में ऊष्मा का स्थानांतरण न हो, जैसा कि आप थर्मस के बारे में पढ़ते हो कि नहीं भाई? थर्मस लाइए, थर्मस में हम चाय वगैरह ठंडी नहीं होती उसमें रख देंगे और जब मन करे हम पी लेंगे। तो आपने देखा होगा थर्मस वगैरह होते हैं उसमें, जैसे कि हमने पानी भर के उसको बंद करके यहाँ पे रख दिया। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा था पानी को, तो लगभग ये 1-2 घंटे तक लगभग 45 डिग्री तक आता होगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। मतलब गर्म ही रहता है, लगभग इसी टेम्परेचर पे बना रहता है। ठीक है, मतलब आराम से मैं खींच के मान सकता हूँ 5 से 6 घंटे आराम से इसमें 5 to 6 आवर जो थर्मस होता है उसमें आराम से गर्म पानी रह लेता है। अच्छे कंपनी के थर्मस की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के थर्मस कैसे प्रक्रम को प्रदर्शित करते हैं? तो एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें जो है ऊष्मा का निकाय व वातावरण के मध्य स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस पानी में ऊष्मा है, तो उस ऊष्मा का स्थानांतरण इस वातावरण व निकाय के मध्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कैसा है? गर्म है। तो इस तरह कुछ परिभाषाएं मैंने आज की इस क्लास में कवर की। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और कल से क्लासेस कल या परसों से बड़ी रहेगी, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, मतलब पहले जहाँ रहता था वहाँ से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है क्लास नहीं दी थी। अभी 1-2 दिन शादी भी थी तो उसमें बिजी था। बाकी अब चैप्टर का कुछ बेसिक मैंने आपको बताया कि ये बेसिक आपको याद रखना है, फिर अपन इसके डीप में चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से इस चैप्टर की खोज करेंगे, इस चैप्टर को खोज निकालेंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।